वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस शाम का टाइम था, मंदिर गए हम दोनों लोग। और ये हमारे घर के पास में ही मंदिर है काली माता का। तो हम तो दर्शन कर लिए थे, आप लोगों को दर्शन कराए और फिर उसके बाद आगे निकल लिए थे। हम लोगों को जाना था जियो स्मार्ट बाज़ार। काफ़ी दिन हो गए थे नहीं गए थे। मतलब ये हो रहा था आज जाना कल जाना, लेकिन फिर नहीं जा पाया। और यहाँ से देखियो पहाड़ों का कितना खूबसूरत व्यू आ रहा था और सनसेट भी हो रहा था, जो कि बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। बस मन था कि थोड़ी देर यहीं खड़े हो जाएं, लेकिन फिर काम था तो आगे गए बाज़ार में। तो ये छोटू से हैं लेकिन बाज़ार कर रहे थे, तो अपना ट्रॉली खींचते हुए ले जा रहे थे। बड़ा प्यारा लगा तो हमने कैप्चर कर लिया। फिर ऊपर गए, जो बर्तन वाला सेक्शन होता है, तो यहाँ पर ना ये जो पूरा 3 का सेट आता है, तो यहाँ पे ना अलग अलग मिल रहा था। तो एक बाल्टी थी और क्वालिटी तो उतनी अच्छी नहीं थी, मगर बड़े प्यारे लग रहे थे। ये कढ़ाई थी, हालांकि ये सर्विंग के लिए है, बनाने के लिए नहीं है। और एक बाउल सेट था और एक ये भी छोटी सी कढ़ाई थी, तो बड़ा ही प्यारा सा लग रहा था। और फिर उसके बाद ये बाज़ार से सामान वामान लेने के बाद घर आ गए थे। और ये जो मैरिनेट कर रहे हैं ना, ये हम करके बाज़ार गए थे, लेकिन आप लोगों को बिरयानी की रेसिपी देनी है तो वो पूरा ना एक लाइन से देनी थी, इसलिए ये क्लिप हमने यहाँ बराबर से लगा दी। तो सबसे पहले तो गोभी लिए, आलू ऑप्शनल है तो आलू लेना हो लो, वरना बीन्स, गाजर, हरी मटर मेरे पास आज थी नहीं, वरना हरी मटर और कॉर्न। ये इतनी सारी सब्जियां लेके इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सब्जी पाउडर, एक आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और मतलब आधा कटोरी के करीब दही। इतना ये सारी चीज़ें मिला के, और वो कसूरी मेथी, इतनी सारी चीज़ें मिला के इसको खूब अच्छे से मिक्स कर दें। पहले तो हमने बड़ी स्टाइल में चम्मच से मिक्स करना शुरू किया, लेकिन जो अपनी इंडियन कुकिंग होती है ना, ये जब तक हाथ नहीं लगता तब तक स्वाद भी नहीं आता है और बनाने में मज़ा भी नहीं आता है। तो चम्मच तो हमने रखा एक किनारे और लग गए हाथ से मिक्स करने। तो खूब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और अगर ये पेस्ट थोड़ा गीला भी हो जाए, मतलब गीला तो नहीं होने देना है, बट अगर गीला भी हो जाए तो उसको क्या करना है कि सुखा देना है जब सब्ज़ी पकने लगेगी। फिर उसके बाद ये ना राइस उबालते हैं ना, उसके लिए मसाले निकाले थे। 1 फूल चक्री, 2 बड़ी इलायची, 1 जावित्री जीरा और 4 लौंग के टुकड़े, लौंग सॉरी 2 लौंग के टुकड़े और 4 दाने काली मिर्च के। और उसको जाली में बंद करके हमने इसको डाल दिया था गरम खौलते पानी में। और खौलते पानी में पहले नमक डालना है, तेज़पत्ता डालना है जब पानी खूब खौलने लगे, और खौलते ही समय ये ना पोटली है ना तभी डाल देना है। फिर उसमें चावल डाल दें। और इधर जब तक मेरा जो चावल है उबल रहा था, तब तक में हमने कहा चलो बरिस्ता बना लेते हैं। तो इधर ना तेल में प्याज डाल के खूब अच्छे से भून लिए थे। तो जब अच्छे से भुन गया प्याज, आपको लग रहा होगा जला है, बट जला नहीं है। बरिस्ता ना थोड़ा सा डार्क ब्राउन बनता है। तो इस तरह से ये बन गया था। फिर उसी तेल में जीरा डालेंगे, तेज़पत्ता डालेंगे, और बहुत सारे खड़े मसाले डालना पसंद करते हैं, लेकिन हम नहीं डालते क्योंकि फिर वो जब मुंह में आता है ना, उसका टेस्ट एकदम ख़राब कर देता है बिरयानी का। तो उन सारी चीज़ों को हम पानी में ही अच्छे से उबाल लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो लाल खड़ी मिर्च डालने के बाद डायरेक्ट प्याज डाल दिए और खूब अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, जब तक प्याज भुन रहा है ना, तो चावल को भी चेक करते चलेंगे, ओवर कुक नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए राइस ना एकदम बढ़िया सा पक गया था। मतलब 10% कसर रह जानी चाहिए जब राइस आपको उतारना है। तो 10% जब कसर रह गई थी। अच्छा, कुछ लोग ना 80% ही वो करते हैं, राइस पकाते हैं, लेकिन हम लोग 90% पकाते हैं, क्योंकि हम लोगों को ना बहुत टाइट राइस नहीं पसंद है। फिर उसके बाद इसमें ना टमाटर डाल दिए थे जब अच्छे से प्याज भुन गया था। फिर इसमें टमाटर डाल दिए थे और टमाटर को भी खूब अच्छे से गला लेंगे, ताकि ना खड़े खड़े टमाटर जब मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो जब तक टमाटर गल रहा था तब तक हमने बूंदी का रायता बनाना शुरू कर दिया। तो बूंदी आज अभी लेके आए हैं तो डायरेक्ट पैकेट से डाल ले रहे थे। तो बूंदी का रायता वैसे तो दही में अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि आज हम लोग बिरयानी के संग में सब्जी नहीं बना रहे हैं तो मट्ठे में बनाया है। तो इसमें डाल दिए थे सबसे पहले काला नमक, और ये भुना जीरा खूब सारा डालेंगे।
फिर उसके बाद ये जो रायता ना तो होता है ना, बड़ा मज़े का लगता है। और जब टमाटर गल गए थे तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट फिर से 1 चम्मच डाल दिए थे, मतलब फिर से मतलब एक बार तो हमने सब्जी में मिलाया और एक बार इसमें। आधी चम्मच हल्दी डाल दिए थे, आधा चम्मच के करीब पिसी धनिया डाल दिए थे, और आधा ही चम्मच सब्जी मसाला डाले, 2 चुटकी गरम मसाला डाले, कसूरी ये होता है ना कसूरी मेथी, इसको डाले। और डालने के बाद खूब अच्छे से चला लेंगे सारी चीज़ों को। जब खूब अच्छे से लगेगा कि हाँ सब मसाले पक गए हैं, खूब अच्छे से मिक्स भी हो गए हैं प्याज और टमाटर में, उसके बाद जो ये सब्जियां हमने मैरिनेट करके रखी थी ना, इसको डाल देंगे इसमें, इसी पेस्ट में, और खूब अच्छे से चला लेंगे और सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि जो सब्जियां हैं उसमें मसाले और प्याज टमाटर की कोटिंग अच्छी हो जाए। तो खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको भी ढक ढक के पका लेंगे। तो जब तक ये सब्जियां सारी गल नहीं जाएंगी, पक नहीं जाएंगी, तब तक इनको इसी तरह से खोल खोल के चलाते रहेंगे। जब लगेगा कि हाँ सारी सब्जियां पक गई हैं, तब आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो इस तरह से जो बिरयानी है ना, बड़ी ही टेस्टी लगती है। और ये हैदराबादी बिरयानी है, मतलब वेज बिरयानी है। अगर आप लोग वेज खाते, नॉन वेज नहीं खाते, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बिरयानी नहीं खा सकते। इस तरह से बना के एक बार ट्राई करिएगा, बड़ी अच्छी लगती है। फिर मेरी सारी सब्जियां पक चुकी थी तो उसको हमने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया, मतलब सारी ट्रांसफ़र कर लिया था, लेकिन हल्का सा छोड़ दिए थे नीचे वाली लेयरिंग के लिए। फिर उसके बाद जो राइस हमने पका के रखा था, तो इसको डाल देंगे और डाल के इसकी ना ये पतली सी लेयर बना देंगे। फिर उसके बाद इसमें केवड़ा, और क्योंकि इस बार ना मिसिंग हो गया दिखाना, तो इसमें केवड़ा डाले और केसर वाला दूध डाले थे, हल्का हल्का 2 चम्मच। फिर उसके बाद हम ये सब्जी वाली लेयरिंग करेंगे। सब्जी की लेयरिंग करने के बाद इसमें फिर से राइस डाल देंगे। आप जितनी लेयर में भी बनाना चाहो उतनी लेयर में बना सकते हो, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं तो क्वांटिटी हम लोगों की कम थी, तो उस हिसाब से लेयरिंग हो रही थी। फिर इसमें जो राइस थे उसको डालेंगे और इसकी फिर से एक लेयर तैयार करेंगे, और पूरी सब्जियों को खूब अच्छे से चारों तरफ से कोने कोने से ढक देंगे, ताकि खूब अच्छे से दम लगे सके और बिरयानी दिखने में भी खूबसूरत लगे। फिर इसके बाद ये देखिए, इसमें हमने ना केसर दोपहर में ही केसर दूध में फुला के रख दिए थे, तो वो हो गया। और उसमें डाल देंगे केवड़ा, तो वही 1 ढक्कन के करीब हम इसमें केवड़ा डालते चल रहे थे। इससे ना जो बिरयानी की खुशबू तो अच्छी आती है, संग में फ्लेवर भी बड़ा डिसेंट सा आता है। और फिर उसके बाद जो ये सब्ज़ी है, इसको सारी सब्ज़ी को अब हम डाल देंगे और इस एक बार फिर से इसकी उसी तरह से लेयर करेंगे जैसे कि अभी तक हम सारी लेयरिंग करते आ रहे थे। और क्योंकि मेरे पास राइस भी थोड़ा ही बचा था, तो सारा राइस डाल के पूरा चारों तरफ से सब्ज़ी को कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद जो भी मेरे पास केसर वाला दूध बचा था सारा डाल देंगे, और फिर से 1 चम्मच 1 ढक्कन जो केवड़ा है वो डाल देंगे, और डालने के बाद खूब अच्छे से इसको कवर कर देंगे। वैसे तो मेरे पास एक बिरयानी का पतीला भी है, लेकिन अभी आलस में ना निकाले नहीं। फिर उसके बाद जो है हमने ये बनाया था ना, प्याज भूंजे थे, तो इसको ना ऊपर सबसे ऊपर डाल के पूरे चारों तरफ डाल के फैला देंगे। और हरी धनिया हो तो हरी धनिया भी डाल दीजिए, आजकल हरी धनिया हम ला नहीं रहे हैं तो डाले नहीं। फिर एक कपड़े से पूरी बिरयानी को कवर करने के बाद इसको इस तरह से ढक देंगे, और कोई भारी चीज़ इसके ऊपर रख दीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भारी मिल नहीं रहा था तो हमने रखा नहीं। फिर उसके बाद ये देखिए बिरयानी में दम लग चुका था। 10 मिनट हमने धीमी आंच पे इसको इसी तरह से दम लगने के लिए छोड़ दिया था। जब दम लग गया तो फिर इस बिरयानी को मिक्स कर देंगे, ताकि जो भी लेयरिंग में राइस थे ना, तो उनमें भी सब कुछ मिल जाए। अच्छा, इस तरह से लेयर मतलब मिक्स नहीं करेंगे कि पूरा हलवा हो जाए, बहुत ही नाजुक हाथों से मिक्स करना है इसको। और इसमें बासमती चावल हमने यूज़ किए थे, तो बस जो मतलब प्लेटर है वो लगा लेंगे, और अब हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ मिलके खाएंगे, बिरयानी का मज़ा लेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काफ़ी दिन से मन था बिरयानी खाने का, लेकिन वही है ना कि नंबर ही नहीं लग पा रहा था। फिर इधर मेरे हस्बैंड तो ड्रिंक बनाने में माहिर हैं, तो वो अपना कुछ भी तो पीने के लिए बनाएंगे, और इधर हम टेबल सेट कर रहे थे, मतलब खाने पीने का सामान सब ला ला के रख रहे थे, ग्लास रख रहे थे,
और प्लेट ला के रख लिए, बिरयानी ले आए। और हस्बैंड को भी मेरे ये रहता थोड़ा सा ना, एंड टाइम पे बेचारे आते, क्योंकि उनको ना काम ही इतना रहता है। वो अपना ऑफिस का काम देख रहे थे, मतलब रात रात जग के ऑफिस का काम करते, 3-3 बजे वो सो रहे हैं आजकल। और सुबह 7:30 बजे के करीब फिर से उठ जाते हैं, और वही नहाना धोना पूजा पाठ करके फिर ऑफिस चले जाते हैं। तो वही है कि हम इनसे बोलते इतना काम भी मत करो कि बीमार ही हो जाओ। खैर उसके बाद इन्होंने मोजितो बना लिया था, और बस अब हम लोग अपना ये जो है बिरयानी के संग में इंजॉय करेंगे। थोड़ा सा ना इसके ऊपर ये सोडा भी डालेंगे। सोडा डालने से ना एक जो मतलब ड्रिंक में तेज़ी आती ना, तो वो बड़ा अच्छा लगता है खाने के संग में। तो इधर दोनों ही लोगों का ये तैयार हो गया था ड्रिंक, और हमें तो लग रही थी बड़ी ज़ोर की भूख, क्योंकि बाज़ार गए, बाज़ार से आने के बाद बिरयानी बनाए तो देर हो गई थी बनाने में। तो अब ना भूख लगाई थी, तो हमने कहा चलो फटाफट से प्लेट लगाते हैं, तो मतलब जल्दी से लग जाए, जल्दी से खाना शुरू करें। पेट में ना चूहे कूद रहे थे, और फिर जब मन की चीज़ हो ना तो भूख और लगने लगती है। तो हस्बैंड भी अपना अपनी प्लेट सर्व कर रहे थे। जैसे कुछ स्पेशल होता है तो फिर वो अपनी प्लेट खुद ही सर्व मतलब लगाना पसंद करते हैं। तो उन्होंने भी अपने लिए बिरयानी निकाल ली थी, और अब हम दोनों ही लोग बात करते जा रहे थे और अपना मील एंजॉय करते जा रहे थे। तो अब हम अपने इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग ना देखते तो हैं मगर कमेंट करना और लाइक करना भूल जाते हैं। तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।